तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस का टॉपिक डिस्कस किया था. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. फैक्टर्स रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. देखिए अब रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है हम इसकी बात करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम रेजिस्टेंस का एक फार्मूला भी डिराइव करेंगे. तो फर्स्ट फैक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर. लेंथ ऑफ द कंडक्टर दैट इज L. और लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. एक कंडक्टर वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उसी रेशियो में बढ़ती जाएगी. इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं. नेक्स्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब कि रेजिस्टेंस वायर की गर्थ कितनी है, कितनी मोटी है. रेजिस्टेंस वायर किस फॉर्म में होती है? कोई भी कंडक्टर वायर है वो किस फॉर्म में होता है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स दिस एरिया, दिस एरिया. और ये एरिया किस फॉर्म में है? सर्कल के फॉर्म में है. तो रेजिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. मीन्स वायर जितनी ज़्यादा मोटी होगी रेजिस्टेंस उतनी कम होती जाएगी. दिस इज इक्वेशन 2. उसके बाद फिर अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव R versus L by A. R versus L by A. नाउ लुक हियर, क्या करते हैं हम? साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो राइट साइड में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं. तो और वी कैन राइट R इक्वल टू रो इंटू L बाई A. ये हमारे पास रेजिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला मिला. वेयर रो इज व्हाट? वेयर रो RHO, रो पढ़ते हैं इसको, इज अ कांस्टेंट कॉल्ड resistivity of conductor. resistivity कांस्टेंट है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है. लेंथ पे इस पे डिपेंड नहीं करेगा. जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, आयरन की रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, सिल्वर की रेजिस्टिविटी कुछ और होगी. दिस इज द मटेरियल प्रॉपर्टी. तो अब इसके अकॉर्डिंगली आप देखिए, अगर आप रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना चाहें तो वी कैन राइट रो इक्वल टू R इंटू A अपॉन L. दिस इज रेजिस्टिविटी. अब देखिए इसकी यूनिट की हम बात करते हैं. रेजिस्टेंस की यूनिट हमारे पास क्या होती है? ओम. ओम. एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर. लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर. 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर ओम, ओम मीटर. देयरफॉर SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज ओम मीटर. ये इसकी SI यूनिट हो गई. अब हमसे एग्ज़ाम में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बट इसके साथ जैसे हमने दो फैक्टर डिस्कस किया कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी. इसके अलावा रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है. मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा. अलग अलग मटेरियल्स का, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर किस चीज़ का, यानी हमारे पास तीसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? दैट इज मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. थर्ड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. जैसे सिल्वर है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कम होता है, दैट्स वाई दैट इज़ द बेस्ट कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. और इसके अलावा टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. जनरली जो मेटल होते हैं, मेटल्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है और टेम्परेचर कम होने के साथ साथ कम होता जाएगा. तो ये हमारे पास 4 फैक्टर हैं जिसपे कि किसी भी कंडक्टर वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. अब देखिए फिर अब इस पे बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं पहले.
तो क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10⁻2 ओम, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन, पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम लिखते हैं। लेंथ इज 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस आपको गिवन है आर इक्वल टू 2 इंटू 10⁻2 ओम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टिविटी रो। सिंपल फार्मूला हमारे पास, रो इक्वल टू व्हाट, आर इंटू ए बाई एल, R into A by L, this is the formula for resistivity। R का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, R was equal to L into रो अपॉन A। उसके अकॉर्डिंगली अगर रो का फॉर्मूला निकालना चाहे तो R into A अपॉन L। तो देखिए यहाँ पे अब इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। R कितना है, 2 इंटू 10⁻2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई लेंथ दैट इज़ 2 मीटर। वेरी सिंपल, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 1.7 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। दिस इज़ योर आंसर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन इतना सिंपल भी नहीं होता समटाइम। जैसे यहाँ पे आपको सिंपली केवल एरिया गिवन था, आपने फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट अप किया, आपका आंसर आ गया। बट हमें मोस्ट ऑफ द केसेज में रेडियस या डायमीटर गिवन होता है, तो फिर हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। हमारे पास डायमीटर गिवन है 0.5 मिलीमीटर। किस चीज़ का एरिया निकालने जा रहे हैं हम, ये वाला एरिया हम निकाल रहे हैं, दिस एरिया, और हमें ये पोर्शन गिवन है। तो दिस इज़ द एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपको पहले आर निकालना होगा, तो आर विल बी इक्वल टू 0.5 अपॉन 2 मिलीमीटर, और आपको इसको मीटर में चाहिए क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे ये मीटर में गिवन है, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। 10⁻³ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस इज इन मीटर। What will be the length of the wire to make its resistance 10 ohm? हमें कितनी लंबी वायर चाहिए कि जो रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 10 ओम हो जाए। R is 10 ओम and we have also given resistivity that is 1.6 into 10⁻⁹ ओम मीटर। तो सबसे पहले तो आपके पास जो रेडियस गिवन है, रेडियस, इसको यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। We will find out the area of cross section। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए दैट इज पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुटअप कीजिए आप, 22/7 इंटू 0.25 इंटू 10⁻³ स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 22/7 इंटू 0.0625 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। नाउ अब क्या निकालना है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। आर क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। हमें क्या निकालना है, एल निकालना है। तो एल क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन रो। अब इसकी वैल्यू पुटअप कीजिए। रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास, टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। एरिया कितना हो गया, 22/7 इंटू 0.0625 इंटू 10⁻⁻6, और रो की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.6 इंटू 10⁻⁹ सबसे पहले हम डेसिमल को इक्वेट करते हैं। ऊपर डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं, मैंने यहाँ 3 जीरो दे दिए। अब हम डेसिमल को हटा सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन हमारी इजी हो गई। 10 इंटू 22 625 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 16,000 इंटू 10⁻⁻6 + 9। अब देखिए क्या हो जाएगा ये
10 इंटू 22 इंटू 625 इंटू, आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, मैं इसको सीधा 1000 कर देता हूँ, 10 की पावर 3 मीन्स 1000, 7 इंटू 16,000 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए फिर 2 से, 2 8 जा 16 और 2 से ये 11 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको डिवाइड कर लीजिए, वी विल गेट द आंसर, दैट विल बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 122.7 मीटर। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 22 और 5 27, एंड देन 11 6 जा 66, 66 और 2 68, दैट इज 7 8 जा 56। आप इसको डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 122.7 मीटर। तो इतनी लंबी अगर हमारे पास वायर होगी तब जाकर के हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 10 ओम। अब इस पे बेस्ड एक दो बातें और, जैसे मैंने बोला कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर से जो पावर हाउस से जो कुछ भी वायर से के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो वायर की लेंथ को तो हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वायर की लेंथ कम होगी तो आपके घर तक पहुँचेगी ही नहीं, और लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो फिर करंट का आउटपुट काफ़ी कम मिलेगा। नो डाउट वैसे भी बढ़ती है, और उसके लिए और भी कहीं हमारे पास उपाय किए जाते हैं, जगह जगह पे आपको ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं जो उसके वोल्टेज को फिर से बढ़ाते हैं, बट फिलहाल यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक उसके अकॉर्डिंगली, तो जो सप्लाई लाइन जो होती है, सप्लाई लाइन से जो वायर आती है वो काफ़ी मोटी होती है। आपने देखा होगा घर के आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल होता है उसके साथ जो वायर लगी होती है काफ़ी मोटी वायर होती है। तो वायर मोटी हो गई मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो गई। तो इस प्रॉपर्टी को भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले करंट की क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए और रेजिस्टेंस को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने रेजिस्टेंस का टॉपिक ख़त्म किया। नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।